राज, मनोज भैया रिलेटेड ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? नहीं जानती मनोज यादव को। वो उस तूफान की तरह जो बिना चेतावनी के आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। उनके ऐसे अचानक आने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। मुझे नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो। हाँ, कल क्या होगा इस बारे में सोच सोच कर तुम आज अपनी नींद खराब कर रहे हो। राज, वैसे ही ऑफिस में जब से नया इन्वेस्टर आया है तुम दिन रात काम में लगे रहते हो। माँ के हेल्थ का टेंशन है, ऊपर से अब मनोज भैया का स्ट्रेस। ऐसे में मन शांत कैसे रहेगा? हाँ, मन शांत नहीं होगा तो नींद कैसे आएगी? तुम ठीक कह रहे हो। ओह हेलो हेलो, क्या? अरे बंदू यार, नो, तुम ठीक कह रही हो कह के फिर से कॉफी पी रहे हो, फिर से काम में लग रहे हो, तो फायदा क्या है? राज, काम कल करना, अभी ढंग से सो। तुम्हारे माइंड को, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे मन को, सबको रेस्ट की जरूरत है। राज, तुम सो जाओ। दक्कू भाई को ना मैं भगा कर आता हूँ। प्लीज कॉफी मत पीना। नहीं नहीं। क्या हो रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ। मोबाइल की? अच्छा। नहीं, माइंड फ्रेश करने के लिए गेम खेल रहा था। मम्मी को मत बताना प्लीज। 1:30 बज रहा है अथर्वा। ये लो, क्या मुसीबत है, किसी को नींद नहीं आ रही। कम ऑन, रैप दिस अप। हाँ जी राजेश भाई। अरे बाप रे, सोसाइटी का मेंटेनेंस का बिल, पार्किंग चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बिल सब कुछ भर दिया है। हाँ, ना कोई लीकेज है घर में, ना कोई रेनोवेशन का काम चल रहा है, जूते भी घर के अंदर है। ओके चलिए, गुड नाइट। ओ राजेश भाई, कैमोमाइल टी है? कौन है? क्या कैमोमाइल? वो ऐसा कहते हैं कि कैमोमाइल टी पीने से नींद जल्दी आती है, तो वो आपके पास है? यहाँ पे क्या अंबानी लिखा है, सिंघानिया लिखा है? नहीं ना, वागड़े लिखा है, वागड़े। मिडिल क्लास राजेश वागड़े अदरक वाली कटिंग चाय पीता है। कैमोमाइल वो जो भी है वो चाय नहीं पीता हूँ। अरे आप तो नहीं पीते होंगे, पर परम पूजनीय वंदना भाभी तो पी सकती है ना। वागड़े लिखा है, वंदना वागड़े लिखा है ना, वो भी नहीं पीती। ठीक है चलिए, गुड नाइट। अरे हर्षद भाई से पूछिए, कुछ देंगे आपको। डैडी, ये दक्कू अंकल इतनी रात को क्यों आए थे? उन्हें इंसोम्निया हुआ है, ना खुद सो रहा है, ना सोसाइटी में किसी को सोने दे रहा है। भगवान करे इनकी इंसोम्निया का इलाज मिल जाए। मैं सोने जा रहा हूँ अथर्व, 5 मिनट्स। आई एम गिविंग ओनली 5 मिनट्स। ओके ओके। ओके दक्कू अंकल, आप सिर्फ इस ऐप के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। ओके? व्हाट? ये कौन सी ऐप डाउनलोड कर दी मेरे फोन में? दक्कू अंकल, हम बस आपको आपकी नींद वापस लौटाना चाहते हैं। उसके लिए आपको इस ऐप के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। यस। अरे पर ये ऐप वाले मुझे क्या? शांत। नींद क्या है? शरीर और मन की गतिहीन अवस्था। व्हाट? अब ये ऐप वाले मुझे सुलाएंगे? अरे शांत रहिए दक्कू अंकल, रिलैक्स। मन और तन को शांत रखने पर ही आपको अच्छी नींद गारंटेड मिलेगी। रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए। ओके। रिलैक्स। जस्ट इमेजिन कि आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हो। हैं। रिलैक्स। आपको नींद आ गई है। रिलैक्स। सो रहे हैं। आपको नींद आ गई है। व्हाट? नहीं आ रही है नींद, मैं क्या करूं? रिलैक्स 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 व्हाट? रिलैक्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आएगी आएगी, नींद जरूर आएगी दक्षेश भैया। जब आपका मन और शरीर दोनों थकेंगे ना, तो नींद मांगेंगे, और तभी आएगी आपको सुकून भरी, मीठी, बिना सपनों वाली, खर्राटों से भरी नींद। करेक्ट। 126, 127। व्हाट करेक्ट यार? ओह माय गॉड, एक तरफ बच्चे बोलते हैं शरीर को रिलैक्स रखो, और दूसरी तरफ आप लोग बोल रहे हो शरीर को थकाओ। मैं मानूं तो किसकी मानूं?
माय गॉड, नींद तो फिर भी नहीं आ रही। पर एक बात तो तय है, अगर आप लोगों की बात मानी ना तो मैं बेडरूम के बेड पर नहीं, अस्पताल के बेड पर जरूर पहुंच जाऊंगा। नहीं आई। ओह माय गॉड, नींद नहीं आ रही। पॉज। अपने मन में चलते विचारों को पॉज कीजिए। दक्कू अंकल को सोते देखकर मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना प्लीज। चुपचाप बैठे यहाँ पे। जब तक दक्कू अंकल सो नहीं जाते तब तक हम में से कोई नहीं सोएगा। ओके ओके। अब मेरे 3 गिनते ही एक लंबी सांस लीजिए। 1 2 3 4। दक्कू अंकल सो गए, सो गए। लगता तो कुछ ऐसे ही है। अब हमें ना घर चलना चाहिए। चलो चल। वाटर पंप, वाटर पंप। तिवारी ने वाटर पंप बंद किया होगा या नहीं? तिवारी, तिवारी। और राज, राज, कमाल करते हो। सोफे को ही बना दूं तुम्हारा बेड परमानेंटली? हाँ, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सॉरी सॉरी, वो आंख लग गई मेरी। अगर आंख लग गई है तो लैपटॉप बंद करो और ढंग से सो जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, बस 2 मिनट से ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है। डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, साथ साथ में ना आंखों के नीचे काले गड्ढे भी आ रहे हैं। एक दक्कू भाई हैं जिनको बेचारे को नींद नहीं आ रही है पर सोना चाहते हैं, और एक तुम हो जिसको इतनी नींद आ रही है लेकिन सोना ही नहीं चाहते हो। अरे सोना चाहता हूँ मैं बंधु, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, लेकिन ये बिजनेस हैंडओवर करने का प्रोसेस एक बार खत्म हो जाए ना, सीरियसली बहुत स्ट्रेस है। हाँ तो कल सुबह उठ के ले लेना ना स्ट्रेस, बाकी अभी सो जाओ ना। हो रहा है, हो गया। ऑलराइट, चलो। हेलो, क्या है ये? मंगलसूत्र की तरह पेन ड्राइव गले में पहनोगे? मंगलसूत्र से ज्यादा कीमती है ये। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? पिछले 5 सालों का एनुअल टर्नओवर, अकाउंट्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साइन किए हुए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ है इस पेन ड्राइव के अंदर। किस जमाने में जी रहे हो राज? आजकल तो इंटरनेट पे ऐसे प्रोटेक्टेड लिंक बनाकर कोई भी डेटा सेव कर सकते हो ना। बिल्कुल, क्योंकि ये सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल है, मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। ओके, मैंने इंटरनेट पर डाल दिया और किसी ने हैक कर लिया तो ऐसे मतलब पूरे टाइम ऐसे सीने से लगा के रखोगे इसे? अरे सुबह शाम दिन रात खाते पीते नहाते धोते नहाते वक्त निकालूंगा, लेकिन अदरवाइज ये मेरे दिल के करीब रहेगा। काश वंदू रानी के लिए भी कोई इतना पॉजेसिव होता। ओह अरे बाबा, वंदू रानी याद है, एक जमाना था जब हमारे बीच में किसी के आने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज हिम्मत होती है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, लेकिन आज आपके परम भक्त दक्षिण जोशीपुरा का वध होने वाला है मेरी हाथों। हाँ, तो मुझे प्लीज आशीर्वाद दें। विजयी भव। यार ये दक्कू भाई भी ना, सीरियसली। क्या हुआ? कौन है? हाँ, पब्लिकेशन का बिल छोड़ गया। किस चीज का बिल है ये पापा की बुक प्रिंट की ना बायोग्राफी है, उसका बिल है। उसका सारा बिल हम क्लियर कर चुके हैं राज। पता नहीं है क्या। राजेश वागले, अधूरी कहानियां लोगों को पसंद नहीं आती। वक्त आ गया इस कहानी का दूसरा भाग लिखने का। राजू, अरे नहीं राजू, दादी। मैं कद्दू का सूप नहीं पीऊंगी। अरे ये कद्दू का सूप तो मैं मेरी दुश्मन किशोर को भी नहीं पिलाऊंगी। लेकिन मुझे तो पिलाया था। इसीलिए पिलाया था। ओए, मम्मी, पीना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं पीऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये सब नखरे नहीं चलेंगे। पता है, आपको जितनी सब्जियां अच्छी नहीं लगती ना, वो सारी सब्जियां बंधु मार्केट से लेकर आई। दादी, ऊपर एकदम सॉलिड एक्सपेरिमेंट होने वाला है। मम्मी एंड सखी दीदी ने बहुत
बहुत सारे सूप रेसिपीज ढूंढे हैं। ओह, क्या कर रहा है तू? उबासी ले या बात कर। तेरी उबासी देख के मुझे भी उबासी आ रही है। रात को सोया नहीं क्या? कल रात को दक्कू भाई को सुलाने की कोशिश कर रहे थे बच्चे, उन्हें तो नींद आई नहीं, इनकी भी नींद बर्बाद हो गई। पर सीरियसली ये उबासी बहुत कंटेजियस होती है, एक को देख लो तो फिर सब लोग उबासी लेने लगते हैं। चलिए मम्मी, हाँ सब्जेक्ट चेंज किया आपने, बहुत बढ़िया। अब सूप पीजिए। मम्मी अगर ये कद्दू का सूप आपने नहीं पिया तो आधे घंटे बाद मैं करेले का सूप लेकर आऊंगा, वो जबरदस्ती पिलाऊंगा। चलिए। नहीं राजू नहीं, सो रही हूँ मैं, सो रही हूँ। अरे मैं सो गई, अथर्व, मैं सो इट गई। इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दादी को सूप पिलाओ। मैं सो गई। कौन है यार? अरे आ रहा हूं। क्या राजेश वागले, सुप्रभात। कैसा है? नहीं तू अच्छा ही होगा। वैसे तेरा हालचाल पूछने नहीं आया मैं इधर। इतने सालों में तूने भी मेरा हालचाल कभी पूछा नहीं ना। वैसे मैं तो इस घर में कभी कदम ही नहीं रखता, लेकिन मेरे मम्मी की तबीयत खींच के लाती है मेरे को। मेरी मम्मी है? नहीं मेरी मम्मी है। मैं मेरी मम्मी से मिलने आया हूं। मेरी मम्मी है? हमारी मम्मी है। पहला ये घर तो एकदम दादर के घर जैसा है रे। साला किधर भी जाओ तुम लोगों से ये दादर का घर नहीं छूटता। यहाँ क्यों आया? तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, पता। मम्मी की तबीयत पूछने आया हूं। अच्छा, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, अगर मम्मी की जगह पापा की तबीयत ठीक नहीं होती है तो तब नहीं आते? इम्प्रेस कर रहा है तुमको? चल तू बता, तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह इंसानों के बीच तनाव और मतभेद के भी दो पक्ष होते हैं। पहला भन्नाट, क्या बात बोली तूने? मस्त डायलॉग बाजी करता है तू। ये किताब, ये बायोग्राफी तूने ही लिखनी चाहिए थी क्या? वो कुरियर कंपनी के चक्कर में पड़ा है तू? मम्मी? नहीं मुझे सूप नहीं चाहिए। मम्मी? मनु कैसी है? अच्छी हूँ। अच्छी। क्या कर रही थी? मनु मुझे ना ये कद्दू का सूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तेरे लिए बहुत सारी चीज लाया हूँ। सफरचंद, हाँ, सेब। सुबह उठते ही खाने का, ठीक है? उसके बाद ये अनानास, ये दोपहर के लिए, और तेरे फेवरेट पौष्टिक लड्डू। और तरवा, ये अजी को टाइम टू टाइम देने की जिम्मेदारी तेरी है छोटे। डन काका, फ्रूट्स खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं खिला भी दूंगा, लेकिन वो खाएंगे तो ना। हम उनको आधे घंटे से ये सूप पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पी ही नहीं रही है। अथर्व, बीमार आदमी को सूप पीने के लिए बोला नहीं जाता, अपने हाथों से सूप पिलाना पड़ता है। ला मुझे दे दे दे। नहीं मम्मी, अरे मुझे पता है तुझे कद्दू पसंद नहीं है, लेकिन तू बीमार है ना,
तबीयत किसकी ठीक नहीं है? तेरी तबीयत ठीक नहीं तो सूप पीना पड़ेगा। ओह गुड गर्ल, वेरी गुड। चलो मैं पीती हूँ। पक्का? देखा, मैंने पिलाया तो फटाफट पी लिया ना। तुमने तस्दी नहीं ली होगी ना। कोशिश करते थे तो कुछ होता था। अनु, राजू बेचारा कब से कोशिश कर रहा है। तू रहने दे, तू चुपचाप सूप पी, मैं पिलाता। नहीं, मैं पीती हूँ मैं। क्या राजेश वागले, काम वाम नहीं है क्या आज कुछ? छुट्टी ली है हमारी मम्मी की देखभाल करने के लिए। पेड लीव होगी या सैलरी कटने वाली है? मम्मी नहीं, मेरे को नौकरी वोकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गुलामगिरी में। मेरा पैसा ना अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टेड है। कौन कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्टेड है? किसी कुरियर सर्विस कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं किए? मतलब P2P मैक्स क्या? पता नहीं, पर उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ मेरी मम्मी से मिलने आया हूं। हाँ ला, मुझे दे, मैं देता हूं, मेरे हाथ से ले लेगी। इसमें कंपटीशन नहीं है दादा, ना पहले थी ना आगे रहेगी। एनीवे, दे दो। वाह, एक और डायलॉग। मेरे को मालूम है तू ये डायलॉग बाजी सही इंसान से सीख रहा है। पढ़ी तुम्हारी किताब मैंने, उसमें भी ये डायलॉग बाजी और ज्ञान ही है, सच्चाई तो है ही नहीं। तू बोली ले। राधिका, इससे कहो तबीयत पानी का हालचाल पूछ लिया हो तो यहां से चला जाए। कब सीखोगे मुझसे डायरेक्ट बात करना? कर, मुझे भी तुमसे डायरेक्ट बात नहीं करनी। तुम किताब लिख के सवाल पूछना और मैं किताब लिख के ही जवाब दूंगा। मम्मी मैं अभी आया। हे श्रीनिवास, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। तुम लोगों ने एक बायोग्राफी छपवाई थी ना, मैंने भी छपवाई। वो क्या है ना, तुमने जो किताब छपवाई है ना, इसकी कहानी अधूरी है। इसमें मैंने कुछ पन्ने मेरी तरफ से जोड़े। हा? कल बिल भिजवाया था ना, उसी जगह से जहां से तुम लोगों ने किताब प्रिंट कराई थी। एक बार वहां पे वापस जाना और इन एडेड पन्नों के साथ पूरी कहानी वापस छपवाना। वैसे मैंने 100 कॉपी इसके ऑर्डर कर दिए, पेमेंट कर देना। जिंदगी ने क्या है, एक बात तो सिखा दी है बॉस, झूठ का जवाब सच्चाई से दो। लेकिन उस सच्चाई की कीमत भी मैं चुका हूं, यह मुझसे नहीं हो रहा बॉस। सालों पहले जो कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे, उसका सूद आज भी चुका रहा हूं मैं। राजेश वागले, एक कॉपी तेरे लिए भी लाया था। इसके पहले पन्ने पे हस्ताक्षर भी किए हैं मैंने। इसमें मेरी जिंदगी का सच लिखा है, सिक्के का दूसरा पहलू, पूरा सच। जो अन्याय मेरे साथ हुआ था वो सच। हजम करने की ताकत हो तो पढ़ना, वरना फेंक देना। जैसे तुम लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया था।
के लिए बेसन के लड्डू बनाए थे। हाँ। लीजिए। नहीं, मैं नहीं खाता। प्रसाद है, प्रसाद को मना नहीं करते ना। माँ की तबीयत के लिए मन्नत मांगी थी। मतलब मम्मी की तबीयत के लिए मन्नत। कैसा है? वो ये सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन से फ्लैट पे रहता है? क्या नाम है उसका? दक्षेश जोशीपुरा। वो 5वें माले पे, 503। वैसे हम 8th फ्लोर पे रहते हैं, 801। पता है मुझे। तो आपको कभी घर आना हो तो आ सकते हैं, आप ही का घर है। मेरा घर नहीं है वो राजेश वागले का घर है, और राजेश वागले के घर मैं कभी नहीं जाऊंगा। देखो भाभी, मतलब भाभी बोल सकता हूं ना मैं आपको? राजेश वागले को अगर भाई मानते हैं तो बेशक बुला सकते हैं। सुनो भाभी, मैं यहां आपके बच्चों पे बुरा असर डालने या कोई बखेड़ा खड़ा करने नहीं आया हूं, और ना ही मैं कोई विलन हूं जो आपको लगता है। मेरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हालचाल पूछने आता हूं बस, वरना इस बिल्डिंग में मेरा भैया, दादा, आप रास्ता रोक कर खड़े हैं। दादा बुला सकती हूँ ना आपको? आप मैंने भाभी बोला तो दादा बोल ही सकते हो। वैसे अच्छा लगा, बहुत सालों बाद किसी ने दादा बोला मेरे को। दादा का मतलब मालूम है क्या? भैया, बड़ा भाई। अरे वाह, मालूम? 20 साल हो गए हैं शादी को। एवढा मराठी येत आम्हाला। ठीक है। अरे वो मेरा लड्डू देगा। अच्छे बने, मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी। चलो, ये 801 ना? 503। हाँ, अच्छा। कितने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है ये? डॉक्टर साहब, 1.5-2 हफ्ते हो गए, मैंने नींद का एक कतरा भी नहीं लिया। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी जादुई दवाई देंगे जिसे लेते ही मुझे चैन की नींद आ जाएगी। कि अब मुझे आराम की नींद चाहिए, चैन की नींद चाहिए। ओह माय गॉड। तुम हो मुसाफिर, मैं हूँ मन चला। ए डॉक्टर, दक्कू को चैन की नींद सुलाकर कर दो उसका भला, कर दो उसका भला, कर दो उसका भला। एक काम कीजिए, कोई और डॉक्टर बुलाकर इनकी शायरी का पहले इलाज करवाइए, फिर आपकी नींद का। जब से आया हूँ शायरी बोले जा रही है आप। वो क्या है ना, मेरी तासीर। अभी नहीं, प्लीज। ओह सॉरी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं, सोमनोलॉजिस्ट। आई एम सोमनोलॉजिस्ट आर राधा कृष्णन, एक्सपर्ट इन स्लीप मेडिसिन। ओके? पक्का? What do you mean by पक्का? वो इनके कहने का ये मतलब है कि पक्का आपके ट्रीटमेंट से इन्हें नींद आएगी ना?
वो क्या है ना, हमने बहुत सारे नुस्खे ट्राई किए पर एक भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करने के बजाय आप ऐसे फालतू नुस्खे ट्राई करती रहोगी तो कैसे फायदा होगा? हाँ? ये लीजिए, ये सीरम, इसकी 4 बूंदे सोने से पहले तकिए पर डाल दीजिए। इसे सूंघते ही आपको चैन की नींद आ जाएगी, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्या हाल है लेखक महोदय? तकु, ये रावण यहाँ क्या कर रहा है? रावण नहीं, हम विभीषण। अपने घर में जो आग लगाए उसे विभीषण बोलते हैं। अगर ये विभीषण हुआ तो राजेश भाई रावण हुए ना, और राजेश भाई तो प्रभु राम है। हाँ, अभी तकु, मुझे बहुत डर लग रहा है। इससे पहले ये यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा कर दे, इसे यहाँ से निकालो। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। 1 सेकंड। हाँ। हेलो, व्हाट? आप ऐसे अंदर बिना परमिशन घर में कैसे आ गए? आपको इतना भी नहीं पता किसी के घर में घुसने से पहले उसकी परमिशन लेनी होती है? व्हाट? अबे तू बिना बुलाए, बिना परमिशन के मेरी जिंदगी में आ सकता है और मैं तेरे घर में आने के लिए परमिशन लूं? हाँ? मेरे बाप पे किताब लिखने से पहले परमिशन ली थी तूने? हाथ हटाओ। मनोज भाई, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, तो मैं कौन सा यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी के लिए तेरे घर में सेटल होने को आया हूँ? ये किताब देने आया था। ये है मनोज वागले की दुनिया। मनोज वागले की जुबानी। इसमें वो कहानियां लिखी है जो तूने कभी नहीं सुनी। हम पढ़ लेंगे, पर प्लीज आप अभी यहाँ से चले जाइए। वो क्या है ना, दक्कू की ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रीटमेंट? झूठ लिखने के अलावा और क्या बीमारी है इसको? ना सोने की बीमारी है। पिछले 2 हफ्तों से ये सोए नहीं है। बराबर। अब किताब लिखते हुए पूरा सच नहीं लिखेगा तो रात को नींद कैसे आएगी इसको? लेकिन इसके लिए डॉक्टर की क्या जरूरत? डॉक्टर का नंबर कहां से मिला? ओ, ट्रेन में बंगाली बाबा के स्टिकर के बाजू में स्टिकर लगा हुआ था क्या? बाबा नींद वाले। एक्सक्यूज मी, मैं कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूं, सोमनोलॉजिस्ट हूं। फेमस सोमनोलॉजिस्ट आर राधाकृष्णन। इज दैट क्लियर? मैडम, आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं निकलता हूं। हाँ डॉक्टर, आपके 3000 रुपए मैंने पहले ही ट्रांसफर कर दिए। 3000? अरे डॉक्टर लोगों का लूटने का स्कैम है सब, तो मतलब नहीं है इसमें। नींद हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। मैं एक प्रोफेशनल हूं और आप हमारे मेडिकल साइंस का अपमान कर रहे हो। अरे मेडिकल साइंस का नहीं, मैं तेरा अपमान कर रहा हूँ। हाउ डेयर यू! मैं आवाज नीचे कर तू। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लिखो। मैं आपको देसी नुस्खा बता रहा हूँ, ठीक है? रवे को रात भर भिगोने का, उसको अच्छे से ग्राइंड करने का, दूसरे दिन उसमें किशमिश, बादाम, इलायची और मुलेठी डालने का, उसके बाद में उसको ठंडा करके खिलाने का इसको। ए जोशीपुरा, तू ऐसा कुंभकर्ण के जैसा सोएगा ना, सीधा 6 महीने बाद उठेगा। पक्का? What do you mean by पक्का? आप इनकी एडवाइस को सीरियसली ले रही हो? बहुत हो चुका हमारे मेडिकल साइंस का अपमान। अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा मैं। अरे नहीं डॉक्टर, रुकिए। हाँ नहीं, निकल निकल, तेरा टाइम शुरू हो गया। चल 59, 58, 57, अरे निकलना। आप इनको रवे का शीरा खिलाइए और चैन की नींद सुला दीजिए। जा जा चल। डॉक्टर, अरे जा। डोंट कॉल मी अगेन। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने जो नुस्खा दिया है उससे 100% काम हो जाएगा। और सुन रहे डकू, दक्कू, आज जो भी है, दोबारा कभी पूरा सच जाने बिना किसी पे किताब लिखी ना, तो तेरे बाकी जिंदगी की नींद मैं हराम कर दूंगा। चलता हूं मैं। रावण विभीषण।
सोच रहे हो ये कैसी कहानी है जिसकी शुरुआत में ही दी एंड हो गया। क्या करें, ये अपनी कहानी है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और इसके जिम्मेदार है मेरे बाबा श्रीनिवास और मेरा भाई राजेश वागले। राज, राज। हाँ। जरा टेस्ट करके बताओ। हाँ। कैसा है? गाजर का हलवा A1 बना है ना? थैंक यू। क्या कर रहे थे? सुबह और शाम काम ही काम। क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम? काम से जिसको मिले ना छुट्टी। हाँ बस ऐसे बस सजना बस। से नहीं 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 मौका ही चाहिए गाना गाने का। अब सच बताओ क्या कर रहे थे? फिर काम ही कर रहा हूं। और ये भी काम का हिस्सा है। वो तो मनोज भैया की किताब पढ़ रहे। वो तो ऐसे ही देख रहा था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी बातें पढ़ने में। इंटरेस्ट है और पढ़ना है तो पढ़ लो ना, इसमें हर्ज क्या है? अरे क्या पढ़ूं बंधु, पता है झूठ ही लिखा होगा और क्या। पहले से जजमेंट क्यों पास कर रहे हो राज? एक बार पढ़ लो, उनका पक्ष भी जान लो। तुम ही कहते हो ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुझे ऑलरेडी पता है उनका पक्ष क्या है, तो ये भी पता है कि वो गलत है। ओके ठीक है। क्यों मैं गाजर हलवा? ये लौकी का हलवा है। Why didn't you tell me? हाँ, लौकी का हलवा है, पर अच्छा लगा ना? हाँ, खाया तो अच्छा लगा ना? अभी पहले से बता देती कि लौकी का हलवा है, गाजर का नहीं, तो खाते क्या? बिल्कुल नहीं। Don't judge a book by its cover. एक बार पढ़ लो, उनका पक्ष भी जान लो, उसके बाद जजमेंट पास करना हो तो कर देना। और हलवा फिनिश करना, योर फेवरेट लौकी का हलवा। अपनी किताब में श्रीनिवास ने लिखा है कि राजेश जैसा आदर्श बेटा किस्मत वालों को मिलता है। राजेश अगर कुछ अच्छा करे तो उसे शाबाशी दी जाती, वो मुझे कहा जाता अपने छोटे भाई से कुछ सीख, देख कितना समझदार है। और अगर वो कुछ बदमाशी करता तब भी मुझे ही डांट पड़ती कि राजू तो छोटा है, उसे तो समझ नहीं है, लेकिन तुझे तो अकल होनी चाहिए। उनके हिसाब से राजेश प्रभु राम है जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं राजेश को तब से जानता हूं जब वो प्रभु राम नहीं, नटखट श्री कृष्ण हुआ करता था। बचपन में हम दोनों भाई साथ में खेलते, साइकिल चलाते, बदमाशियां करते हैं, पर उन बदमाशियों का दंड हमेशा मुझे ही मिलता। दादा जल्दी करो, जोशी काका की नजर हम पर पड़ गई तो। अरे उनकी नजर हम पर ना पड़े इसीलिए तो उन पर नजर रखने तुझे साथ लाया हूं। देख तो क्या कर रहे। अभी तो सो रहा, छोड़ो ना दादा, हम पकड़े गए तो। ए डरता क्यों है, तुझे कैरी खानी थी ना, रुक अब। हाँ दादा खानी तो थी, लेकिन ऐसे चुरा के नहीं।
पापा को बोलते तो अगले महीने ला देते ना। इस उम्र में कैरियर चुरा के नहीं खाएंगे तो क्या जोशी काका की उम्र में चुराएंगे? अरे चुराई हुई कैरियों का स्वाद ही कुछ और होता है। दादा काफी कैरियर हो गई, अब चलो। कौन है? दादा जोशी काका उठ गए। कौन गाड़ी चुरा रहा है? दादा कैरियर छोड़ो और भागो। कौन है? ए काका देख क्या रहा है, पकड़ ला। ए भाग राजू, आज तो तू गया रे। देखो अभी भी कैसे अकड़ के खड़ा है। हाँ डोहते शरामत ने। श्रीनिवास ये तेरा बेटा था, इसके लिए जाने दिया। कुछ भी है काका, हमें पकड़ने की फुर्ती नहीं थी आप में, ऐसा बोलो ना। डंडा लेके तो भाग रहे थे पीछे। और रही बात आपकी इन कैरियों की, इसके पैसे मैं दे दूंगा आपको। तेवर देख रहा है श्रीनिवास इसके, एक तो चोरी ही, ऊपर से सीना चोरी। मैं तो कहता हूँ इसे सबक सिखा, वरना एक दिन ये चोर बनेगा, वो भी बड़ा। ओ काका, बचपन की शरारतों को चोरी का नाम मत दो। आपने भी तो कभी ना कभी किसी के पेड़ से अमरूद या कैरी चुराई होगी ना। मनोज, इस तरह बात करते बड़ों से। जोशा जोशा जोशा, मी क्या म्हणतो, देख उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तू तेरी कैरियर ले लेना। मैं कह रहा हूँ श्री, इसे ना बोर्डिंग स्कूल में डाल दे। ये लाड़ प्यार के काबिल नहीं है। जब घर से दूर रहेगा ना तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चलाओ काका, तुमको तुम्हारी कैरिया मिल गई ना, अभी हमारे फैमिली मैटर में दखल मत दो। चलो। राधिका, कैसे संस्कार दिए रे तूने इसको? ओ काका, तुमको जो भी बोलने का ना मेरे को बोलो, इन दोनों को नहीं बोलना, पहले बोल देता हूँ, वरना। वरना क्या? क्या वरना? हाँ? अरे बोल। वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। मनोज, नीचे रख, नीचे रख। बेटा रख ना नीचे, आई का सुन। नहीं नहीं राधिका, ये ऐसे ही वागले परिवार का पहला क्रिमिनल बनेगा। पहला। एक दिन कोर्ट में बुलावा आएगा, मुजरिम मनोज श्रीनिवास वागले हाजिर हो। बेटा तू तो गया, अब तुझे जेल नहीं भिजवाया ना, तो तू देख। नहीं श्री नहीं, अब तो मैं जाकर पुलिस कंप्लेंट करूंगा। इसकी जगह स्कूल में नहीं, सलाखों के पीछे। तू देख अभी मैं क्या करता हूँ। जोशा जोशा, राजेश जितना सीधा है, मनोज उतना ही टेढ़ा। अब जोशी काका को कौन बताए ये कि मनोज टेढ़ा हुआ क्योंकि उसके छोटे भाई को कैरी खानी थी। मनोज ने हाथ उठाया क्योंकि उसके माँ बाप की परवरिश पे सवाल उठाया गया, पर उसी बाप ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे बेटे को जाने तो उससे गलती हो गई, माफ कर दो। उल्टा उसने कहा कि आपको जैसा सही लगता है वो करो, आपका पूरा हक है कि आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाएं। मैं गवाही दूंगा अपने बेटे के खिलाफ। क्या कोई बाप अपने बेटे को सलाखों के पीछे देखना चाहेगा? नहीं ना। दुनिया की नजरों में महान बनने की चाह में उसने अपने खुद के बेटे को नजरों से गिरा दिया। डैडी, डैडी। हाँ बोलो। एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? यामिनी आंटी अपने नाटक के शोज करने कुछ दिन के लिए अहमदाबाद जा रही है। तो फिर ये अहमदाबाद के लोगों के लिए प्रॉब्लम है, हमें क्या? डैडी, दक्कू अंकल उन्हें इंसोम्निया है और उनका ध्यान रखने के लिए कंटिन्यूसली उनके पास कोई होना चाहिए।
क्यों? नहीं तो वो पूरी सोसाइटी को परेशान करते हैं। वैसे तो उनकी ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन यामिनी आंटी ने रिक्वेस्ट की है कि आज रात हम उन्हें हमारे यहाँ सुलाएं और ध्यान दें कि वो बीच रात में कहीं बाहर ना जाए। दक्कू भाई यहाँ पर रुकेंगे? हाँ। यस। अरे बाप रे, ना वो खुद सोएंगे ना किसी को सोने देंगे। कल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है जिसका प्रेजेंटेशन चल रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ना हर्षद भाई को बोलता हूँ कि वो अपने पास रख ले दक्कू भाई को। डैडी डैडी, क्या? हर्षद अंकल भी नहीं है। वो कहाँ गए? वो और ज्योति आंटी किसी 7 BHK वाले कजिन के वहाँ गए, तो वो कल सुबह आएंगे। इसका मतलब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, दक्कू भाई को बाहर लिविंग रूम में सोफे पर सुलाएंगे। जी दक्कू अंकल। अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ बाय। दक्कू अंकल यहाँ नहीं सोने वाले। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादातर इंसानों को नई जगह पे सोने में दिक्कत होती है, इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रेगुलर जगह पे ही सोना चाहिए। तो मुझे मेरी रेगुलर जगह से यहाँ क्यों शिफ्ट कराया? मेरी नींद का क्या? राजेश भाई, आपको इंसोम्निया है नहीं ना, तो अपना काम कीजिए ना चुपचाप। वही कर रहा हूँ अभी। आज पूरे 14 दिन यानी 336 घंटे जागने के बाद मैं चैन की नींद सोऊंगा, और वो इसकी वजह से। ये क्या है? पोलियो ड्रॉप्स? ये पोलियो ड्रॉप नहीं, ये स्लीप सिरम है, स्लीप सिरम। पूरे 3000 रुपए देकर खरीदा है। इसकी 4 बूंदे उल्लू को भी सुला सकती है। अच्छा, इसका मतलब आप पर इसका ट्रायल हो चुका है? What do you mean? मैं आपको उल्लू दिखता हूँ? अब दक्कू अंकल, इसे पीना होता है? नो 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 नो, इसे सूंघना होता है, सूंघना। 1 मिनट। 1 2 3 4। अब मैं घोड़े नहीं बल्कि पूरा तबेला बेच के सोऊंगा। मैंने तुम लोगों का बिस्तर लगा दिया है, सो जाओ। ओके, गुड नाइट। दक्कू अंकल, वैसे आपको नींद आ जाए उसके लिए मेरे पास एक और टेक्निक है। अगर नो 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 बेटा, मेरे इस 3000 के स्लीप सीरम के सामने तुम्हारी हर टेक्निक फ्लॉप है, इसलिए गुड नाइट। चलिए चलिए, सो जाओ, सो जाइए सब लोग। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। द कोर्ट इज अर्जेंट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।